बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद दिनों से एक बात चल रही है कि हमारी मस्जिदों में, हलक़ों में, सूबों और ज़िलों में जो फ़ैसल बनाना है हर हफ्ते का, ये चीज़ सरासर सुन्नत के ख़िलाफ़ है, बिदअत है और इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इस बारे में एक सवाल आया था हमारे साथी का कि अमीर किसको बनाया जाए, अमीर की क्या शराइत है। तो बहुत अच्छी बात माशाल्लाह मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब के बयानात में मिली है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर की शर्तें क्या हैं? हमने कहा पहली शर्त ये है कि इसका ताल्लुक़ और किसी जमात से ना हो। वो दो जमातों में काम नहीं कर सकता क्योंकि दोनों जमातों के उसूल अलहदा होंगे, ज़वाबित अलहदा होंगे। उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इसी काम के साथ हो। नंबर 2, दूसरी शर्त, वो 6 नंबरों के साथ चलेगा, कोई और नंबर अपनी तरफ से नहीं कहेगा, बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। तीसरी शर्त, उसका ताल्लुक़ निज़ामुद्दीन से होगा और वो वहाँ से मशवरा लेगा, वहाँ से हिदायत लेगा, वहाँ के मशवरे से चलेगा। नंबर 4, चौथी शर्त यह है कि कभी उसे मामूर भी बनाएंगे, उसे दिल्ली मरकज़ भेजेंगे कि वहाँ से 4 माह या चिल्ला लगा कर आए, तो उसे नागवार नहीं गुज़रेगा। नंबर 5, चंदा नहीं करेगा, न मस्जिद के लिए, न मदरसे के लिए, न फ़कीर के लिए, न और किसी चीज़ के लिए। नंबर 6, छठवीं शर्त, उसका ताल्लुक़ सियासत से ना होगा, सियासत नहीं बोलेगा। नंबर 7, सातवीं शर्त, इख्तिलाफ़ी मसाइल में नहीं पड़ेगा, हर मसलक वाले मसाइल अपने उलमा से पूछें, सारी उम्मत अपनी उलमा से जुड़ रही हो। 8वीं शर्त, एतराज़ात की बौछार पर भी जवाब नहीं देगा, खामोश रहना है, काम में लगे रहना है, अल्लाह से दुआ मांगते रहना है, सबकी सुनते रहें और अपनी करते रहें, इन एतराज़ों की तरफ मुतवज्जे ना हो वरना एतराज़ करने वाले काम से फंसा देंगे। 9वीं शर्त, हमें खुशामद की लाइन पर चलना होगा, हुकूमत की लाइन पर न चलना होगा कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, नहीं, बल्कि सारे तकाज़े को सामने रखकर अब साथियों से कहो कि कौन किस तकाज़े को लेता है, जो अपनी खुशी से ले ले, हुक्म से नहीं, बल्कि उन तकाज़ों का सवाब बयान करो, इन पर तबीयतों को लाओ, इससे वो कुर्बानी पर चलेगा, तबीयत उस पर आएगी तब लेगा। 10वीं शर्त, अगर तकाज़े लेने वाले से सुस्ती हो गई और साथियों ने तकाज़ा पूरा नहीं किया तो ये उसकी मलामत नहीं करेगा, उस पर गुस्सा नहीं होगा। सुस्ती हो जाती है, उसके साथ तकाज़ा पूरा करने के लिए औरों को लगा दें, इस काम में लगे रहें, हमें अल्लाह इस काम में कबूल करे और सिखा दे, अल्लाह ही सिखाएगा। ये चंद बातें माशाल्लाह हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब के बयानात दावत की बसीरत में सफ़ा नंबर 255 पर लिखी हुई है, जिसको आपके सामने पढ़कर सुनाया है। अल्लाह पाक हमें इन तमाम सिफ़ात के साथ मुज़य्यन फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।